शिव धनु तोरा सहस बाहु समसूर मोरा। जिसने भगवान शंकर की धनुष का खंडन किया है वो मेरा साधारण बैरी नहीं है, वो मेरा सहस्त्राबाहु के समान बैरी है। और बैरी है तो बैरी के लिए निश्चय है सो बिलगाओ बिहाई समाजा न तुम्हारे जय है सब राजा। सो बिलगाओ वो समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, और यदि वो अलग नहीं होता तो समाज उसे छोड़ दे, और यदि आज ऐसा नहीं हुआ तो न तुम्हारे जय हैं सब राजा। ये सारे राजा मारे जाएंगे, सारे राजा दंडित किए जाएंगे, राम दंडित किए जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परशु धरे अपमाने। बोले परशु धरे अपमाने। सुनो, आप सभी लोगों ने श्री भार्गव परशुराम जी की वाणी को धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी की एक घोषणा हो गई। जिह शिवधनु तोड़ा सहस बाहु सम सो रिप मोरा। सो विलगाओ बिहाई समाजा नत मारे जिन्हें सब राजा। मैं विचार करने लगा तो पाया यह कि परशुराम जी के जीवन में एक समस्या है, और समस्या यह है कि ये धनुष तोड़ने वाले की खोज कर रहे हैं, लेकिन धनुष तोड़ने वाला इनको मिल नहीं पा रहा। मैं पुनः विचार करने लगा तो पाया कि यही समस्या तो महाराज जनक के सामने भी थी। महाराज जनक के सामने समस्या थी कि कोई धनुष तोड़ नहीं रहा था, तो महाराज जनक व्याकुल थे। अब धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ करके जनक जी की समस्या का समाधान तो किया, लेकिन अब समस्या परशुराम जी के सन्मुख है, और समस्या यह है कि टूटा तो कहीं तोड़ा, किसने तोड़ा? भाई जब तक टूटा नहीं था तो समस्या थी कि कोई तोड़ नहीं रहा, अब टूट गया है तो समस्या है कि किसने तोड़ दिया। चलो, हमारे भैया प्रभु श्री राम जी बड़े ही नम्र एवं सरल स्वभाव की। अब राम जी तो रामे जी हैं, उनको क्या कहना है। महात्मा जी के समीप पहुंचे, हाथ जोड़ करके बोली, नाथ शंभुधनु भंजन हारा होई क्यों एक दास तुम्हारा। महाराज समर्पण का इससे बड़ा धरातल विश्व में कहीं देखने को नहीं मिलता है। आप विचार करो, इस संसार में कोई बहुत छोटा कार्य कर दे, बहुत छोटा कार्य, और उससे कोई पूछे कि ये कार्य किसने किया है, तो करने वाला बड़े गर्व के साथ कहता है कि ये कार्य मैंने किया है, इस कार्य को करने वाला मैं हूं। उसका कार्य पीछे हो जाता है, मैं आगे हो जाता है। लेकिन यहां पर इतना बड़ा कार्य जिसने किया है, तीनों लोगों के राजा जिस कार्य को नहीं कर पाए, उस कार्य को करने वाला भी कहता है कि दास तुम्हारा आपका दास है। इससे बड़ा समर्पण विश्व में कहां मिल सकता है। लेकिन हमारे भैया की विचारों से युक्त नम्र वाणी श्री भार्गव परशुराम जी के समझ में नहीं। चलो, अब भैया की समझ में आवे चाहे ना आवे, लेकिन ईमानदारी से हमको तो पूरा विश्वास है कि हमारी बहुत बढ़िया समझेंगे। महात्मा जी प्रणाम। प्रणाम प्रभु, आशीर्वाद। और महाराज सब कुशल मंगल। अपनी देखो। नहीं, हम तो अपनी देखेंगे, लेकिन ब्राह्मणों की देखना पड़ेगा भाई। महाराज सब बढ़िया है। देखो ये लोग भी जानना चाहते हैं बढ़िया है कि नहीं। कुछ बोलियो क्या उठते बिल्कुल। तुम अपनी देखो। इतना काहे भयभीत हो रहे हैं हमसे? नहीं, हम भयभीत नहीं हो रहे।
भयभीत तुम और सारे लोग भयभीत हैं हमसे। मतलब मैं पूछ रहा हूँ कुशलता, तो अब उसको भी आप बता नहीं रहे कि कहीं लक्ष्मण फंसा ना ले, क्या कहे नहीं। क्या ना कहे। हम ये कह रहे हैं कि अपनी कुशलता देखो। महाराज बात तो यही है कि हम अपनी है तो देखते नहीं है। तो बस अपनी देखोगे तभी कल्याण है, हमारे चक्कर में न बढ़ो। ये गड़बड़ है। देखिए महाराज, चलिए कोई बात नहीं, कह रहे अपनी देखोगे, ये नियम आपका बहुत गड़बड़ है। अपने लिए तो सब जीते हैं, संसार में जो दूसरों के लिए जिए उसी का जीना धन्य है। हम मिथिला में आए हैं तो अपने लिए नहीं आए हैं, अपने घर से चले तो अपने लिए नहीं चले। हम अयोध्या से चले तो भी ब्राह्मणों के लिए चले, अब मिथिला में आए हैं तो भी मुनि के कहने पर आए हैं। अरे अपने लिए जिया तो क्या जिया है? अगर जीना है तो दूसरों, आचार्य भी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं। परहित किसका हित? दूसरे का हित, अपना हित नहीं, दूसरे का हित। अब देखो ये मुनिया है, कह रहे हैं कि दूसरों के लिए नहीं अपने लिए दियो। जय हो महाराज, ऐसे है उपदेश देते रहो, बहुत जल्दी संसार का कल्याण हो जाएगा। हो जाएगा। चलो संसार का हो चाहे न हो, लेकिन आज आपका जरूर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। चलो आपने कह दिया, जिह स्यूधन तोड़ा सहस बाहु शमशोरित मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा, धनुष तोड़ने वाला सो बिलग आओ समाज से अलग होकर आ जाए, अथवा बिहाई समाजा समाज ही उसको छोड़ करके अलग हो जाए। यदि ऐसा नहीं किया गया तब मारे जाएंगे सब राजा। सभी राजा मारे जाएंगे कब? जब धनुष तोड़ने वाला अलग नहीं होगा तब। मैं विचार करने लगा, इस संसार में एक होते हैं संत और एक होते हैं असंत। आचार्य कहते हैं संत असंतन कैअस करनी, जिम कुठार चंदन आचरणी। संत और असंत में अंतर कैसा? बोले जिस प्रकार कुल्हाड़ी और चंदन का वृक्ष, कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटती है, ध्यान दीजिएगा, कुल्हाड़ी चंदन के वृक्ष को काटती है, चंदन का वृक्ष कट जाता है लेकिन कटकर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता, कटता है लेकिन कट के भी काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंधित कर देता है। ये चंदन का स्वभाव है, सुगंध देना। ठीक उसी प्रकार संत का अगर कोई अनहित भी करता है तो जो संत होते हैं उस अनहित के बदले में उसका हित ही करते हैं, अपकार के बदले में उपकार करते हैं, क्योंकि संत चंदन की समान होते हैं। यहां पर बड़ा विपरीत दर्शन देख रहा हूं, कारण समाज में जब जब किसी समस्या ने जन्म लिया, किसी संकट ने जन्म लिया, कोई विपत्ति आई, तो समाज में जो गुरुजन, मुनिजन, विप्रजन, संतजन, विज्ञजन होते हैं वो समाज की समस्या का समाधान करते हैं। ध्यान दीजिएगा, समाज में जब जब समस्या आई तो मुनियों ने, संतों ने, गुरुजनों ने, ब्राह्मणों ने समाज की समस्या का समाधान किया, लेकिन कभी भी स्वयं में समाज के लिए समस्या उत्पन्न नहीं किया। आज तक किसी मुनि ने, महात्मा ने, संत ने, विप्र ने समाज के लिए समस्या उत्पन्न किया हो तो बताइए? सदैव समाज की समस्या का समाधान किया है। मिथिला में भी समस्या थी कि धनुष नहीं टूट रहा था, तो एक महामुनि, एक संत, एक ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी ने आदेश दिया कि धनुष को तोड़ दो। धनुष टूट गया और समाज की समस्या का समाधान। कहने का अर्थ यह कि जो मुनि होते हैं, जो संत होते हैं, जो गुरुजन होते हैं, जो विप्रजन होते हैं, वो कभी भी समाज के लिए समस्या उत्पन्न नहीं करते हैं, सदैव समाज की समस्या का समाधान। फिर परशुराम जी जैसा आत्मनिष्ठ, तपोनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ, ज्ञानी मुनि अगर ये कहे कि जिह स्यूधनु तोड़ा सहस बाहु शमशोरित मोरा, सो बिलगाओ बिहाई समाजा, नत मारे जई हैं सब राजा, तो स्थित विचारनी बन जाती है। आपका कार्य समाज की व्यवस्था को बनाना है। ध्यान दीजिएगा, आपका कार्य समाज की व्यवस्था को बनाना है, समाज की व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं। अगर आप ही समाज की व्यवस्था को बिगाड़ेंगे तो फिर बनाएगा कौन? कारण क्योंकि आप समाज के पथ प्रदर्शक हैं
और समाज के रक्षक ही यदि समाज की व्यवस्था बिगाड़ेंगे तो फिर भविष्य का क्या होगा, आने वाली पीढ़ी का क्या होगा। आपका कार्य जब समाज की व्यवस्था बनाना है तो आपके द्वारा समाज की व्यवस्था बिगाड़ी क्यों जा रही है। अपार क्रोध है, क्रोध का कारण धनुष का टूटना। एक बात बता दे महाराज आपसे, बहु धनुही तोरी लड़काई आश्रित नकीन गोसाई। मैंने बाल्यावस्था में लड़काई में एक नहीं बहु धनुही बहुत सी तोड़ी है, तब आपके द्वारा ऐसा क्रोध कभी नहीं किया गया। आज अपार क्रोध किया जा रहा है। धन पर ममता, क्या इस धनुष पर आपकी ममता है, और यदि है तो कहीं हेतु, उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है। पूजनीय प्रातः स्मरणीय नित्य वंदनीय श्रद्धेय श्री भार्गव परशुराम जी बताने की कृपा करें। सुमित्रा नंदन राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि मैंने बाल्यकाल में बहुत सी दुनिया तोड़ी, तब आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया। बहुधन हुई तोरी लड़काई कमौना सृष्किल, ऐसा क्रोध नहीं किया गया। तो राजकुमार तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हारे प्रश्न में ही छिपा है। कमौना सृष्किन गोसाई, ऐसा क्रोध नहीं किया गया। इसका मतलब है कि क्रोध किया गया, ऐसा नहीं किया गया। इसका मतलब किया गया है लेकिन ऐसा नहीं किया गया। तो राजकुमार ऐसा क्रोध इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आज तक ऐसा धनुष भी नहीं टूटा, और जब ऐसा धनुष नहीं टूटा है तो ऐसा क्रोध नहीं किया गया। राजकुमार तुमने कहा कि क्या इस धनुष पर ममत्व है, ममता है? ममता नहीं है। जो ज्ञानी होते हैं वो अपनी ममता का त्याग कर देते हैं। जैसे ग्रीष्म काल आने पर नदियों का जल धीरे धीरे सूख जाता है, रस रस सूख सर सर पानी, हम ममता त्याग करें जिमी ज्ञानी। ममता नहीं है, ये गुरुदेव का धनुष है इसलिए श्रद्धा है। गुरुदेव का धनुष है इसलिए श्रद्धा है। राजकुमार एक बात लक्ष्मण ने हमसे पूछा, बोले आप कुशल हैं, कुशलता है? हमने कहा अपनी देखो। पहले तो हम कुछ नहीं बोले, तो बोले अबे आते आते बोलना बंद कर दिया। अब हम बोलना बंद कर देंगे इनके सामने, ये इतने बड़े मठाधीश हैं, यही समाज के व्यवस्थापक कह रहे हैं कि बोलते बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया। हम नहीं बोले। फिर कहा तो हमने कहा अपनी देखो, ये बताओ पहले किसी का अपमान करो और इसके बाद उससे पूछो कुशल हो। विचार करिए, आप सभी विद्वान व्यक्ति हो, कोई तुम्हारा अपमान करे और अपमान करने के बाद पूछे कुशलता है, बताइए कैसा लगेगा? है? आप बोलेंगे उससे, आप बताएंगे, कहोगे कि नहीं कहोगे कि अपनी देखो? हमने कह दिया अपनी देखो तो इस पर प्रवचन करने लगे कि हम अपने लिए नहीं जीते हैं, संसार के लिए जीते हैं। अगर संसार के लिए जीते हो तो हमने तुम्हें क्या कहा था? हमने इनका नाम लिया, हमने लक्ष्मण के लिए कुछ नहीं कहा। मैंने जो भी घोषणा की है राजाओं के लिए की है। राजा जनक से कहा है, इनके भैया राम से कहा है, सुनो राम जैसी धन तोरा, सहस भाव समसूर्य मोरा। लक्ष्मण को हमने कुछ नहीं कहा, और जब लक्ष्मण को हमने कुछ नहीं कहा तो इन्हें यहां बोलने की क्या आवश्यकता है? ये कहाँ का नियम है कि पहले किसी का सम्मान करो और सम्मान के बाद में अपमान करो? सिद्धांत कहता है किसी का सम्मान न करो, और अगर उसका सम्मान कर दो तो सम्मान करने के बाद फिर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। और आज तक ऐसी कोई घटना घटी भी नहीं कि पहले सम्मान किया जाए और सम्मान करने के बाद उसी व्यक्ति के द्वारा उसी व्यक्ति का उसी स्थान में अपमान कर दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ। अगर कहीं हुआ होगा तो लक्ष्मण हमें बताएगा, और अगर आज तक नहीं हुआ तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है? राजकुमार लक्ष्मण ने कहा कि यहां पर एक समस्या थी, यहां पर एक समस्या थी कि धनुष नहीं टूट रहा था। राजा जनक की समस्या थी, उनकी समस्या का समाधान हो गया, धनुष टूट गया।
तो राजा जनक की समस्या समाप्त हो गई। लेकिन अब परशुराम की समस्या है कि धनुष तोड़ने वाला मिल नहीं रहा है। हमारी समस्या नहीं है, हमारी ये समस्या नहीं है। राजा जनक की समस्या थी लेकिन हमारी समस्या नहीं है, क्योंकि परशुराम समस्या में घिरे हुए नहीं है। समस्या से घिरा हुआ व्यक्ति जो होता है ना, वो रोता है, नम्र हो जाता है। और परशुराम नम्र थोड़ी है। परशुराम कह रहे हैं कहू जड़ जनक धनुष कहीं तोड़ा। अगर हम समस्या में घिरे होते तो नम्र भाव से बोलते, हमारे ऊपर कोई समस्या नहीं है, ये हमारी समस्या नहीं है। समस्या कहते किसे हैं?